नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो गच्छायाणम् नमो लोये सहसाहुम् तेषु पञ्चनमो यारु सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं भूरि मङ्गलम् परमं भूरि मङ्गलम्। जैन बेसिक्स क्लास के अंतर्गत अपनी गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 चल रही है और इसके अभी तक अपने 6 पाठ हो चुके हैं। इसमें पिछले पाठ में हमने ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा की थी। अब जो यहाँ पाठ है हमारे सामने वो है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग ये पाठ है और ये जो पाठ है ये अमृत चंद्राचार्य के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर लिखा गया है। अमृत चंद्राचार्य का थोड़ा परिचय यहाँ दिया भी है और हम वैसे ही देखते हैं। अमृत चंद्राचार्य कौन है, नाम तो सुना ही है अपन ने। अभी जो दिन में अपनी चल रही है 47 शक्तियों की चर्चा, वो भी किन के आधार पर चल रही है? अमृत चंद्राचार्य की ही समय सार की आत्मख्याति टीका के आधार। तो बाकी जैनाचार्यों की विशेषता तो रही ही है कि उन्होंने महान काम किए, आध्यात्मिक और बड़ी आध्यात्मिक रचनाएं लिखी, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। तो उनके जीवन के संबंध में बहुत ज्यादा परिचय हम लोगों को नहीं है। क्या बोल रहे सुल्तान? वो भाग पूछ रही हूँ, कौन सा वाला भाग है आपका? तीसरा बोला था ना मैंने शुरू में, गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3। तीसरा। गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 पाठ 7 पेज नंबर 27। ये जो अमृतचंद्राचार्य हैं ये कुंद आचार्य के शिष्य हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुंद आचार्य में और अमृतचंद्राचार्य में 1000 वर्ष का अंतर है। कुंद आचार्य के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्राचार्य हुए, लेकिन फिर भी वो 1000 वर्ष का गैप होने पर भी वो कुंद आचार्य समझ लीजिए उनके गुरु हैं। तो साक्षात तो नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुंद आचार्य के ग्रंथों पर समय सार, प्रवचन सार और पंचासिका है, इनको कुंद त्रयी या नाटक त्रयी भी कहते हैं। इन 3 ग्रंथों पर अमृतचंद्राचार्य ने टीकाएं लिखी। समय सार पर आत्मख्याति, पंचासिका पे समय व्याख्या और प्रवचन सार पे तत्व प्रदीपिका, इस नाम से उन्होंने टीकाएं लिखी। और इसी के कारण वो अत्यंत समझ लीजिए आध्यात्मिक आचार्य के रूप में प्रसिद्ध भी हैं। मोक्षा प्रकाशक में टोडामल जी ने, मोक्षा प्रकाशक में नहीं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने लिखा वहां उनको, मुल्तान वालों को, कि यदि कर्णान योग देखना है तो गोमट सार में, और अगर अध्यात्म देखना है मतलब आगम देखना है तो गोमट सार में, और अध्यात्म देखना है तो समय सार नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि आत्मख्याति में। यानी बहुत बड़े आध्यात्मिक आचार्य, न्याय का बहुत अच्छा ज्ञान, जो टीका भी लिखी है समय सार की, पूरी न्याय शैली में वो टीका है। और फिर भी इतना काम करने के बाद भी समय सार में उन्होंने अंत में क्या लिखा कि ये सब मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। इसमें शब्द वर्णों से पद बन गए, पदों से शब्द बन गए, शब्दों से संरचना हो गई, इसमें अमृतचंद्र सूरी का कोई कुछ कर्तृत्व नहीं है। और अपने लिए क्या शब्द लिखा उन्होंने? स्वरूप गुप्त। मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त रहता हूँ, ये जो भी कुछ काम हुआ है इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इस तरह के भाव सहित वो भावलिंगी संत मुनिराज अमृतचंद्राचार्य, उनके द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है।
उसके आधार पे ये पाठ यहाँ पर लिखा गया है। और जो अमृतचंद्राचार्य की 3 तो टीकाएं है ही, इसके अलावा एक तत्वार्थ सार नाम का ग्रंथ भी है उनका, जो समझ लीजिए तत्वार्थ सूत्र का ही पद्यानुवाद, मतलब हिंदी में नहीं पर संस्कृत में ही तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का उन्होंने श्लोक में वर्णन किया है। वो तत्वार्थ सार भी उनका ग्रंथ है। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इनका मौलिक ग्रंथ है। इसमें समझ लीजिए शावकाचार है, लेकिन आध्यात्मिक शावकाचार है तो शावकों के आचरण का वर्णन। और एक और ग्रंथ इनका है लघु तत्व स्फोट। इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, पर उत्कृष्ट तो उसमें मतलब साहित्यिक है। संस्कृत और जो उसमें यूज लिए गए हैं वो बहुत अपने हिसाब से समझ लीजिए कठिन जैसे हैं। और उत्कृष्ट साहित्य का उसमें अ, उन्होंने परिचय दिया है। इस तरह से ये अमृतचंद्राचार्य का थोड़ा परिचय है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ है उसके आधार पे पाठ शुरू किया है। बहुत ज्यादा अपन खींचेंगे नहीं, थोड़ा फास्ट लेंगे, कोशिश करेंगे आज ही पूरा हो जाए। ज्यादा कठिन चीजें हैं नहीं अब आप लोगों के लिए। देखिए इसमें रूपक बनाया है प्रवचनकार और मुमुक्षु का। प्रवचनकार बोल रहे हैं, यह तो सर्वमान्य सर्वानुभूत तथ्य है कि संसार में सब प्राणी दुखी हैं और सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, तदर्थ यत्न भी करते हैं, पर उस मुक्ति का सही मार्ग पता न होने से उनका किया गया सारा प्रयत्न व्यर्थ ही जाता है। अतः मूलभूत प्रश्न तो यह है कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। ये त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, सब सुख चाहते हैं। और ऐसा नहीं खाली चाहते ही हैं, प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन सारा प्रयत्न बेकार जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सुख हो ही नहीं रहे हैं, दुख दूर हो ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? कि मुक्ति का सही मार्ग पता नहीं, रास्ता सही नहीं पता है। इसलिए असली प्रश्न तो ये है कि वास्तव में मुक्ति का मार्ग क्या है। तो कह रहे हैं मुक्ति का मार्ग क्या है ये तो बाद में जानेंगे। इस प्रश्न के पूर्व वास्तविक मुक्ति क्या है, इस समस्या का समाधान अपेक्षित है। हमको यही नहीं पता, हम मार्ग ढूंढने में लगे। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सुखी होने का उपाय। मुक्ति का मार्ग तो नहीं सही, अपने भाषा में बोलते हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। तो सुख क्या है, सुख का लक्षण क्या है, वास्तव में सुख क्या है वो तो पता लगे। हम जो भी उपाय कर रहे हैं सुख के नाम पर, तो वो सुख मिल नहीं रहा है। तो सुख क्या है, इसलिए सुख का लक्षण क्या है? असली सुख का लक्षण निराकुलता है। और हम जो भी कर रहे हैं अगर सुख के नाम पे, अगर उसमें निराकुलता है तो हमको समझ में आना चाहिए कि भी ठीक है सुख है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उनमें क्या हो रही है, आकुलता 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 के अलावा कुछ नहीं। थोड़ी देर की क्षणिक शांति लगती है, लेकिन आकुलता ही होती है। इसलिए सुख का सही स्वरूप नहीं पता, और वही सुख है वो मुक्ति का रास्ता है। तो इसलिए मुक्ति असली क्या है उसको जानना आवश्यक है। तो वास्तविक मुक्ति क्या है, समस्या का समाधान अपेक्षित है। मुक्ति का आशय दुखों से पूर्णतः मुक्ति। मुक्ति मतलब, मुक्ति का मतलब कोई किसी ने बांध के यहाँ रख रखा है घर गृहस्थी में या कहीं रस्सी से बांध रखा है, ऐसा नहीं। मुक्ति का मतलब है दुख से मुक्ति, दुख से पूर्णतः मुक्ति। और दुख है वो आकुलता रूप है। अतः मुक्ति पूर्ण निराकुल होना चाहिए। जहाँ रंच मात्र भी आकुलता रहे वह परिपूर्ण सुख नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं है। देखो आकुलता कैसे समझ में आती है कि एक तो जहां से हम अब चेंज चाहते हैं, कुछ काम करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं, कुछ प्रसन्न होने के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम होता है और उसके बाद हमको क्या लगता है, चेंज, हम वहां से बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब वहां हम निराकुल नहीं। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, अब घर में कुछ काम है नहीं, कुछ काम कर मतलब शरीर भी इस तरह का नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो जाके थोड़ी देर कमरे में लेट जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं होते लौट के आ जाएंगे। फिर बाहर आएंगे, 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे, फिर लगेगा अंदर चलो, फिर अंदर जाएंगे,
फिर लेटेंगे, फिर 2 मिनट भी नहीं होंगे, फिर लगेगा चलो बाहर चलो। ऐसी स्थिति होती है। ये तो अपने लोग हैं तो काम चालू रहते हैं ना, इसलिए अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको बाहर में कुछ काम नहीं है तो अब उनको क्या हो रहा है, सोना है, लेटना है, कि बाहर घूमना है, कि बैठना है, कि पढ़ना है, और भी मतलब ऐसा उदाहरण दिया। कोई पढ़ सकता है, कोई टीवी देख सकता है, सब अपने अपने जो भी कुछ जैसे भी करते हो वैसे। लेकिन एक चीज में चैन नहीं पड़ती। 2 मिनट में ये काम करेंगे, 2 मिनट में ये काम करेंगे, फिर उसमें चैन नहीं पड़ रही, फिर वो काम करेंगे। ये क्या है? ये आकुलता है, वहां से हटना चाहता है। हम भी क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। वो तो एक के बाद एक अपने ऑलरेडी फिक्स रहते हैं पहले से, इसलिए हमको समझ नहीं आता कि हम इसमें से हटना चाह रहे हैं कि हट रहे हैं, लेकिन हटना चाहते हैं। घर घर में रहते रहते परेशान होते हैं, तो कहीं बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर जाने में आनंद है तो बाहर ही रहो। 2 4 10 दिन 15 दिन हो जाते हैं, फिर क्या लगता है रेणु जी? फिर क्या लगता है आपको? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। फिर अपने घर में आके फिर लगता है, फिर थोड़े दिन घर में रहते हैं, फिर कुछ कुछ खुजली मचने लगती है, फिर चलो कहीं। ये तो चलो जाना पड़ता है, एक वो अलग है, लेकिन वैसे भी तो इच्छाएं होती है ना जाने आने की। तो इसका मतलब यह है कि जहां से हम हटना चाहते हैं, जहां से हम मतलब हमको बेचैनी हो रही है, इसका मतलब है वो आकुलता है। जो भी काम हम कर रहे हैं, तो जहां आकुलता है इसका मतलब है वहां दुख है। भोजन करने में सुख है कि नहीं? कि भोजन करते करते कोई आकुलता नहीं है? कैसे नहीं है? कभी ये खाते हैं, कभी ये खाते हैं, कभी ये खाते हैं, फिर उससे पहले आगे के काम सेट रहते हैं, इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। आकुलता कितनी भोजन करने में भी। शांति से बैठ के भोजन नहीं हो सकता है। हर काम में वास्तव में आकुलता लगी हुई है हमको, हम बस उसको पकड़ नहीं पाते हैं। हम क्योंकि क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं, हम उसमें व्यस्त हैं, और इतने त्रस्त हैं कि अभ्यस्त हैं, इसलिए हम पकड़ ही नहीं पाते हैं कि हमको आकुलता हो रही है, हमको दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, हमको लगता है बढ़िया आराम है। तो दुख का स्वरूप नहीं पता, सुख का स्वरूप नहीं पता, तो फिर सुख का मार्ग, मुक्ति का मार्ग कैसे पता लगे? इसलिए जहां रंच मात्र भी आकुलता रहे वह परिपूर्ण सुख नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं। ए, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्रयात्मको नित्यम् तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। क्या कह रहे हैं? एवं यानी इस प्रकार, 20वां श्लोक है तो उससे पहले भूमिका बना के आए हैं 19 श्लोकों में। तो एवं करके इस प्रकार पीछे जो बात कही है, तस्यापि यानी उसको भी, किसको भी? गृहस्थ की बात चल रही है, शावकाचार्य, उसको भी यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए? कि निषेव्यो, निषेव्यो यानी सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए मतलब उस मार्ग को अपनाना चाहिए। किस मार्ग को? कि ये मोक्ष मार्गो, मोक्ष मार्ग, भवती यानी है, होता है या है। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन बोध चरित्रयात्मको। सम्यक दर्शन, बोध यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और चरित्र यानी सम्यक चारित्र। इन तीन रूप, इन तीन रूप क्या है? ये मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन रूप मोक्ष मार्ग है। और जो अ, श्रावक है, जो गृहस्थ है, तस्यापि उसको भी नित्यम हमेशा इस यथाशक्ति इस मोक्ष मार्ग को सेवन करना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग है। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है कहो, मोक्ष का मार्ग तो वही है। द्रव्य संग्रह में कहा है कि संबंध संडाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने, वही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग मतलब मोक्ष का कारण। तो ये मुक्ति का उपाय, दुखों से छूटने का क्या उपाय है? दुखों से छूटने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, यही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और कोई भी
हलवल किसी क्लास में कहा था कि किसी भी प्रकार का दुख हो, कष्ट हो, तो एक ही दवाई है, एक ही, वो पीली गोली सफेद गोली वही है, एक ही क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये शरीर से भेद विज्ञान शाम को ही चला था शायद इसमें, समाधि तंत्र में, कि केवल और केवल आत्मा और शरीर की भिन्नता जानना, ये शरीर को जो मैं मान रखा है ये मान्यता छोड़ना, ये उल्टी मान्यता है। इस मिथ्यात्व को छोड़ना, इस मिथ्यात्व को छोड़ना, इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही वास्तव में दुखों से मुक्ति का उपाय है। कोई सा भी, एनी, कोई सा भी कष्ट हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई सा भी समस्या है, कोई सा भी कष्ट है, अगर उपाय क्या है, तुम्हें दर्शन प्राप्त करो। यही उपाय है दुखों से मुक्ति का उपाय एकमात्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, यही दुखों से छूटने का उपाय है। इसलिए ये जीव, यदि हम सुखी होना चाहते हैं, यदि तुम सुखी होना चाहते हो, यदि मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो क्या उपाय है? केवल इसी को प्राप्त करने का प्रयास करो, यथाशक्ति, यथाशक्ति, जितनी शक्ति है। यथाशक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि जितनी शक्ति है तो हम देखते हैं और टाइम सारे काम काज हो हुआ कि फिर बचेगा तो यथाशक्ति, रात को जब पस्त हो गए तब यथाशक्ति, वो नहीं है यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब है जितनी शक्ति है उतनी लगाकर इसको प्राप्त करना। पहले सारी शक्ति दिन में खर्च कर दी घर गृहस्थी के कामों में, और फिर रात में बैठ के सोचना भी यथाशक्ति इसमें करें, तो फिर क्या है, फिर शक्ति बची है क्या? बची नहीं है शक्ति। यथाशक्ति का मतलब है जितनी तुम्हारी ताकत है सारी ताकत लगाकर ये काम करना, दुखों से मुक्ति का उपाय, दुखों से छूटना, अपने को दुखों से बचाना, ये पहला कर्तव्य है सबका। स्वयं को दुखी होने से बचाना, फिर दूसरे जीवों को, दूसरे तो फिर बचते रहेंगे यथा योग्य। पहले खुद को तो बचा नहीं पा रहे, दूसरों को बचाने जाएंगे तो ना खुद बचेंगे ना दूसरा बचेगा। पहले खुद को दुखों से बचाना, छुड़ाना, ये कर्तव्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव को इसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। अतः यह तो निश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान, और सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र, तीनों की एकता ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। पर प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? पहले तो प्रश्न ये था मुक्ति का मार्ग क्या है, तो फिर मुक्ति क्या है ये समझ में आए। फिर अब उसका मार्ग बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मुक्ति का मार्ग है। तो फिर अब इसलिए प्रश्न यही है कि सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है। तो यहाँ उसका उनका स्वरूप बता रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी वहीं से शुरू किया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन दर्शनम। और फिर वहीं आगे ज्ञान का स्वरूप, और आगे के समझ लीजिए अध्यायों में वो चारित्र का स्वरूप वही उसमें चला है। निश्चय से तो तीनों आत्म रूप ही है, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, आत्मा की ही पर्याय हैं। कुंद आचार्य ने गाथाएं लिखी हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये क्या है, किसकी अवस्था है? ये अलग अलग नहीं है, ये आत्मा की अवस्था है, जीव की अवस्था है। जीव ही साधु होता है, जीव ही अनंत होता है, जीव ही सिद्ध होता है, आत्मा की अवस्थाएं। इसके बाद में और लिखा, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप सम भाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक तप, ये जो भी है ये सब भी क्या है? सब आत्मा की अवस्थाएं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कैसी अवस्थाएं हैं?
पर्याय के रूप से देखेंगे तो ये अर्थ पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कैसी अवस्था मतलब पर्याय, ये अर्थ पर्याय है, गुणों की पर्याय है। और वो अनंत सिद्धाचार्य पाठक वो क्या है, वो व्यंजन पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय है, ये गुणों की पर्याय है। नयों के विषय में कहेंगे तो वो जो अवस्थाएं हैं वो अनुपचरिता सद्भुत व्यवहार के विषय में चली जाएंगी, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार के विषय में चली जाएंगी, ठीक है ना। या एक देश निर्मल लेंगे तो उपचरित सद्भुत व्यवहार में जाएंगे। तो लेकिन है किसकी किसकी पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी आत्मा की अवस्था है। आत्मा की और क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा की अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये सब जो है ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, तीनों आत्म रूपी है, आत्मा की शुद्ध पर्याय ही है। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्व सन्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपने की श्रद्धा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसे समझें, स्व सन्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपने की श्रद्धा, यही मैं हूँ, वो उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपन बोलते हैं समाधि तंत्र में, जिनने आत्मा आत्म में, जिनने आत्मा आत्म में पर जाना परो, अब अपने में अपनापन, अपने में अपनापन उसका नाम सम्यक दर्शन है। और कैसे, पर पदार्थों से भिन्न और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझकर, और स्वरूप भी कैसे, शब्दों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, खाली बातों में नहीं, स्व सन्मुख होकर, अपने सन्मुख होकर कि मुझे अपना स्वरूप समझना है, तो ऐसा अपना स्वरूप समझकर उस फिर उस स्वरूप में यही मैं हूँ, ये ज्ञान स्वभावी तत्व ये मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। छेड़ाला में जो कहा, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आप आत्मा की रुचि, रुचि का मतलब है कि यही मैं हूँ, ये श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की तथा पर पदार्थों की स्व सन्मुख होकर यथार्थ जानकारी सम्यक ज्ञान। देखो सम्यक ज्ञान में क्या लिखा है, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की तथा पर पदार्थों की यथार्थ जानकारी, आत्मा की भी जानकारी, पर पदार्थों की भी, क्योंकि ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक है, इसलिए पर पदार्थों की भी। लेकिन कैसे, स्व सन्मुख होकर, जो अपनी वो शक्ति की चर्चा चली थी, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, कैसी है वो, विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, विश्व विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी वो सर्वज्ञत्व शक्ति। तो भले ही पर पदार्थों को जान रहा है, अपने को और पर को, लेकिन जान कैसे रहा है, आत्म सन्मुख होकर, अपने सन्मुख है तो पर भी जानने में आते हैं, उसका नाम ये यहाँ पर सम्यक ज्ञान दिया है। यानी पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कहलाए। तो वहां अकेला आप रूप को जान पनो दिया, और यहाँ पर पदार्थों को भी कह रहे हैं कि जानता तो, क्योंकि स्व सन्मुख होकर जान रहा है ना, तो जानता तो बुद्धिपूर्वक तो अपने को ही है, लेकिन पर पदार्थ भी उसमें जानने में आते हैं, इसलिए वो जानकारी, वो ज्ञान में आ जाते हैं, उसको यहाँ सम्यक ज्ञान में लिया। और पर पदार्थों एवं पर भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्म स्वरूप में लीन हो जाना ही, होते जाना ही सम्यक चारित्र है। पर पदार्थों और पर भावों, पर द्रव्य तो भार जो द्रव्य है, पर भाव यानी मोहराग देश भाव, उनसे भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्म स्वरूप में लीन होना। देखो यहाँ पर भाव भी लिया, क्योंकि सम्यक चारित्र का विरोधी क्या है, चारित्र का विरोधी क्या है, बोलिए, कौन बोल रहा है, बोलो किसी। राग आदि भाव। राग द्वेष। बढ़िया, चारित्र के विरोधी राग आदि भाव, कषाय, ये चारित्र के विरोधी है। तो वो क्या है, पर भाव है, पर भाव है, पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं, वो अपने भाव नहीं है। इसलिए समस्त पर पदार्थों एवं पर भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन हो जाना, वही सम्यक चारित्र है।
समझ में आ ही रहा है ना आप लोगों को? बहुत ज्यादा मैं यानी खींच नहीं रही हूँ, प्रवचन नहीं करती हूँ। इसका विशेष खुलासा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं कि विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, विपरीत अभिप्राय से रहित, जो क्या है, श्रद्धानम यानी श्रद्धान, किसका, जीवा जीवादि नाम, जीवा जीव जीवादि पदार्थों का, तत्वार्थों का जो श्रद्धान है, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवा जीवादि पदार्थों तत्वार्थों का श्रद्धान, वो सदैव कर्तव्यम, वो हमेशा करने योग्य है, क्योंकि वो कैसा है, आत्म रूपम, वो आत्म रूप है, यानी जीवा जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है, विपरीत मान्यता से रहित, और उसको प्राप्त करने का ही नित्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह आत्म रूप है। मोक्षा प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने जो शब्द लिया वो यही इसी से समझ लीजिए, विपरीत अभिनिवेश रहित, वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की परिभाषा में विपरीताभिनिवेश रहित ऐसा शब्द वहां लिए हैं, तो ये विपरीत मान्यता से रहित, जो यानी विपरीत मान्यता से रहित मतलब सात तत्व संबंधी जो कोई भूल है, उस भूल से रहित तत्वार्थों की प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है, और इसे प्राप्त करने का नित्य प्रयत्न करना चाहिए। पीछे भी यही कहा था, ये यथा से इसका सेवन यथाशक्ति नित्यम शब्द दिया था पीछे भी, यहाँ पे भी कह रहे हैं नित्य। हम किसका प्रयत्न करते हैं नित्य? रोज किसका प्रयत्न प्रयत्न करते हैं? कमाने का, धमाने का, वो तो रोज। साफ सफाई वो रोज, एक दिन भी नहीं करें डस्टिंग तो फिर, वो तो प्रयत्न रोज करते हैं, रोज हर चीज हमारी चमकती रहे, शरीर को स्वस्थ रखने का, शरीर को चमकाने का, वो नित्य प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं जो हूँ उसकी खबर नहीं है, उसको चमकाने का, उसको जानने का, वो कोई प्रयत्न नहीं होता। तो अपने स्वरूप को जानने का, विपरीत मान्यता से रहे जो तत्वार्थ हैं उनकी प्रयत्न, और नित्य का मतलब रोज नहीं होता, नित्य का मतलब क्या होता है, हमेशा। आज आज याद कर लिया, आज अपने को विचार कर लिया, फिर अब कल करेंगे, ऐसा नहीं है। हर समय, हर समय वही को विचार, वा को ध्यान, वही अनुभव, हर समय ये प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वो सम्यक दर्शन कैसा है, वो आत्म रूप है, ये कहा था ना आत्मा की ही पर्याय है। इसलिए वो सम्यक दर्शन आत्म रूप ही है, अपने रूप ही है, इसलिए अपने को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होता है। सबसे पहले कौन है मोक्ष मार्ग में प्रथम? दर्शनम कर्णधारम, दर्शन ही मोक्ष मार्ग है, इसके बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ नहीं होता है। कहा भी है, तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। तत्र आदौ, तत्र यानी उनमें, आदौ यानी सबसे पहले, आदि शुरू में, सम्यक्त्वम सम्यक दर्शन को, सम उपाश्रण उपाश्रयणीय यानी सम्यक प्रकार से उसको उपाश्रय मतलब प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से, भले प्रकार से उसको उपाश्रय मतलब ग्रहण करना चाहिए। अखिल यत्नेन, अखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण प्रयत्न लगा के, देखो कितनी बार कह रहे हैं, या यथाशक्ति कहा, फिर वहां नीचे यत्न नित्य प्रयत्न करना चाहिए, यहाँ पे भी कह रहे हैं अखिल यत्न, सारी ताकत, जितनी जितना एफर्ट लगा सकते हैं, सारी ताकत लगा के सबसे पहले सब में प्रथम उस सम्यक्त को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। क्यों? तस्मिन सती एव, उसके होने पर ही, यतो भवति ज्ञानम चरित्रम,
क्योंकि इसके होने पर ही तस्मिन् सति है, उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भवति होता है। यह तो यानी क्योंकि, यतः क्योंकि उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है, यानी आत्मा इन रूप परिणत होता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन को पूर्ण प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप और चारित्र सम्यक चारित्र रूप परिणत होता है। सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान और समस्त महाव्रतादि रूप शुभाचरण मिथ्या चारित्र रूप ही रहता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले तो चारित्र आ जाए, ये छोड़े वो छोड़े, कुछ ग्रहण कर लें, कुछ चेंज कर लें, और फिर थोड़ा नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं कि ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए। दर्शन तो दिखता नहीं है, खबर नहीं है, पता नहीं है कि प्राप्त करने भी योग्य है क्या, वो समझ ही नहीं आता है। जैसे वो बंध के कारण है ना, मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंधित्व, तो कौन से कारण का अभाव करते हैं सबसे पहले योग चालू कर देते हैं, योगा, फिर कहीं अविरति को दूर करने की सोचते हैं, मिथ्या दर्शन की खबर ही नहीं। ऐसा ही यहाँ सबसे पहले में पहले कर्तव्य क्या है, सब इसीलिए शास्त्रों में ये शावकाचार भी है ना, रत्नगढ़ शावकाचार अपन ने पढ़ा। पहला पाठ क्या, मतलब पहला अधिकार कौन सा था, सम्यक दर्शन का। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी शावकाचार है, लेकिन पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। पहले सम्यक दर्शन, कोई से भी आप शावकाचार देख लो, कोई से भी ग्रंथ, पहले सम्यक दर्शन का वर्णन, कि वो नहीं होगा तो वो आएगा कहाँ से, चारित्र, देश चारित्रों की सकल चारित्र, वो हो ही नहीं सकता उसके बिना। इसलिए सबसे पहले ये प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे, सारी ताकत लगाकर, सारी ताकत इस शरीर में लगाए जा रहे हैं, और शरीर की ताकत, शरीर को बलवान बनाए जा रहे हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं और इसकी ताकत मेरी ताकत नहीं। अपनी ताकत क्या है कि अपना जितना भी हमारी ताकत क्या है, अपनी ताकत क्या है कि सब कौन सी ताकत लगा के आत्मा को जाने। शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है, शरीर से भले ही कमजोर हो, लेकिन अपना उपयोग है वो हमारी ताकत है। हमारा जो उपयोग है, जो ज्ञान दर्शन का परिणमन चल रहा है, उसको अपने में लगाएं, वो पूरी ताकत को अपने में लगाएं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपना जो श्रद्धान ज्ञान है, उसको ये मैं हूं, ये जानने में, ये विश्वास करने में अपना उपयोग को लगाना, वो है अखिल यत्न। बाकी बाहर से हमने पूरा यत्न कर लिया, हमने ये किताबें इकट्ठी कर ली, हमने ये क्लासेस ज्वाइन कर ली, हमने ये एक वो खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, इसीलिए खरीद लिया कि हम इसमें पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे, वो नहीं है कोई यत्न। हमने इतना दान दे दिया, इतने उपवास कर लिए, वो नहीं है यत्न, है अपना उपयोग, उस उपयोग को अपने में लगाना। यह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, किसी को प्रश्न है ये, किसी को नहीं होता आजकल ये प्रश्न कि सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करें। ये मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, उसको ये प्रश्न है, तो प्रश्नकार जवाब दे रहे हैं। सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का, तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकालीय आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। पूरी 4 लाइन में वाक्य एक ही। देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम क्या करें, तत्वाभ्यास से, तत्वाभ्यास करो, तत्वों का अभ्यास करो, सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का, 7 तत्वों का वास्तविक स्वरूप। देखो 7 तत्व क्यों कहे हैं, ये खाली बुद्धि का विषय नहीं है कि भाई रट लिए याद कर लिए, ये 7 तत्व है प्रयोजन भूत तत्व। इनको जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और हम सुखी नहीं हो सकते, इसलिए प्रयोजन भूत है, इनको जानना बहुत जरूरी। और कुछ नहीं जाने, कितनी नरक पृथ्वियां हैं, कितना मोटाई है, कितने बिल हैं, कि कितना विस्तार है, भले ही ना जाने, लेकिन ये 7 तत्व कि मैं कौन हूँ, पर क्या है, दुख के कारण क्या है, सुख के कारण क्या है,
और सच्चे सुख की अवस्था, सच्चा सुख क्या है, ये जानना जरूरी है। अगर दुख से छूटना चाहते हैं ना, तो दुख से छूटना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो दुख के कारण और सुख के कारण को तो देखना पड़ेगा ना। और अपनी पहचान नहीं होगी, मैं सुखी होना चाहता हूं तो मैं कौन। इसलिए स्व और पर का निर्णय, जीव जीव तत्व का श्रद्धान, और दुख के कारणों में आश्रव बंध का श्रद्धान, सुख के कारणों में संवरण ऊर्जा का श्रद्धान, और सुख स्वरूप दशा ऐसा मोक्ष तत्व का श्रद्धान। इनका यथार्थ स्वरूप समझने का, ये सबसे पहले तत्वों के अभ्यास से इनका यथार्थ स्वरूप समझने का, तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि, जो पर पदार्थ है बाहरी, और वो पर है, पर पदार्थों में अपनापन, ये तो ये स्थूल ही हमारी नहीं छूटती है, पर पदार्थों में अपनापन। और फिर पर भाव, जो मोह राग द्वेष के विकारी भाव हैं, इनमें पर बुद्धि होनी चाहिए, ये मैं नहीं, ये मेरे से भिन्न। क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, ये मुझसे भिन्न। शरीर मैं नहीं, शरीर मुझसे भिन्न है। और जो ये राग द्वेष के जो भी परिणाम ये जो चल रहे हैं, ये परिणाम भी वास्तव में मैं नहीं। थोड़ा यानी कोशिश करनी चाहिए अपने परिणामों को पकड़ने की, देखने की, वॉच करने की। गुणी न गुणी न, है ना, करती है। साक्षी भाव ख्याल में आना चाहिए कि अलग रह के जिस समय जो परिणाम चल रहे हैं, उन चलते हुए परिणामों को देख पाए कि मेरे क्या परिणाम चल रहे हैं, इतना ही पकड़ में आए। मान लो मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भले ही जोर से बोल के मान लो स्तुति बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं स्तुति, और मुंह से तो स्तुति बोल रहे हैं, और अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो स्तुति में उपयोग है क्या, स्तुति के शब्दों में अपना उपयोग है क्या। मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रयास करना चाहिए, तो हम थोड़ा अपने को पकड़ पाएंगे क्या चल रहा है, चलता क्या है अपने, हम हमारी कहाँ कहाँ मतलब उपयोग उसी में रहता है। बाहर से हाथ जोड़ रहे हैं, मुंह से जो टोडोमल साहब ने किया है ना ऐसा, मुख से पाठ आदि करता है, उपयोग कहीं भटक रहा है, लेकिन हमको लग रहा है हम बोल रहे हैं बिल्कुल उपयोग पूर्वक, भगवान को ही देख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर अंदर क्या चलता रहता है। ऐसा ये यहाँ कह रहे हैं, इस तत्वाभ्यास से पहले सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझे, पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि, कि ये जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी भाव होते हैं मोहराग देश के, ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर आदि, इससे पुत्र मकान दुकान, ये तो स्पष्ट रूप से पर है ही, उन्हीं में अपनापन ऐसे गाढ़ा जमा हुआ है। उन उनसे अपनापन छूटे, और शरीर से अपनापन छूटे, और फिर ये जो भाव है, पर भाव है, उनमें भी पर बुद्धि, और फिर उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक, कि ये मैं हूँ, ज्ञान स्वभावी जो हूँ वो मैं हूँ, उसमें अपनापन, आत्म बुद्धि मतलब अपनापन, पर बुद्धि मतलब परायापन, उसमें परायापन हो, अपने में अपनापन हो, ऐसा आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर, त्रिकाली मतलब जो हमेशा आत्मा है, त्रिकाली कह के तीनों काल में सदा सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, ये त्रिकाली आत्मा, उसके सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना, उसका प्रयास करना, वही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बुद्धिपूर्वक उपाय तत्व विचार चिंतन मनन, तत्व अभ्यास, वही उपाय है। जितना ज्यादा चिंतन मनन विचार करेंगे, उतने ही उसके निकट होंगे, आत्मस्वरूप में अपनापन बढ़ता जाएगा। और सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं, कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यानत्यवसाय विविक्तमात्मरूपम तत्। देखो यहाँ पे भी ये लाई है, आत्मरूपम तत्, ऊपर भी ये आई थी भी, आत्मरूपम तत्, यहाँ सम्यक दर्शन वाली परिभाषा में भी। कर्तव्यो, कर्तव्य यानी करना, अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब
प्रयास, प्रयत्न को बोलते हैं अध्यवसाय। प्रयत्न को अध्यवसाय कहते हैं। सद अनेकांतात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्य अनध्यवसाय विविक्तम। संशय विपर्य और अनध्यवसाय से विविक्त, विविक्त मतलब उससे रहित। क्या? सद अनेकांतात्मकेषु, जो सत स्वरूप और सत मतलब सत मतलब जैसे सज्जन होता है ना, सत मतलब सत्ता वाला नहीं, प्रशस्त, अच्छा, ऐसा सत अनेकांतात्मकेषु, अनेकांतात्मक यानी अनेकांत का अर्थ जो अनेक गुण धर्म सहित, अनेक स्वभाव सहित, ऐसा अनेक स्वभाव वाला। तत्वेषु यानी तत्व, तत्व कैसा है? अनेकांतात्मक है। अनेक स्वभाव वाला मतलब वैसा स्वभाव नहीं, तत्व अनेकांतात्मक है। तत्व एकांत रूप नहीं है, अनेकांत रूप है ऐसा। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक जो तत्व यानी प्रयोजनभूत तत्व है, उनकी अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब जानना का, निर्णय, निर्णय करना। अध्यवसाय का जानना भी होता है, और जानना मतलब निर्णय पूर्वक जानना। तो उसके सही जानकारी वही क्या है? वो कर्तव्य, कर्तव्य मतलब करने योग्य है। संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो अनेकांतात्मक तत्व हैं, उनकी सही जानकारी वही करने योग्य है। उनका सम्यक ज्ञान वो करने योग्य है। और वो कैसा है? विविक्तम, इनसे रहित। विविक्तम तो इसके साथ है कि इनसे रहित। वो कैसा है? आत्म रूपम तत्व, वो आत्म रूप है। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो प्रयोजनभूत तत्व हैं जीवादि, उनकी सही जानकारी। और वो तत्व कैसे हैं? एकांत रूप नहीं है, अनेकांत रूप है। उनकी सही जानकारी वो सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। संशय विपर्य अनध्यवसाय किसे कहते हैं? ये ख्याल में है अपने को, संशय विपर्य अनध्यवसाय किसे कहते हैं? ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ से ज्यादा, क्योंकि सबको मेरे ख्याल से पता ही है संशय किसे कहते हैं। परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जहाँ झूलता है तो अनेक, ये है कि ये है, ये है, दो कोटि को भी कह सकते हैं, ऐसा है कि ऐसा है, दो से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि मतलब, अनेक कोटि का मतलब है ऑप्शंस, उसको स्पर्श करने वाले यानी उसमें डामाडोल होने वाले, झूलने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे शुभ्राग पुण्य है अथवा धर्म है, या फिर ये सीप है या चांदी है, ऐसे कंफ्यूजन जिसे कहते हैं अपने संशय का, समझ लो इंग्लिश में बोलेंगे कंफ्यूजन। तो ऐसा है कि ऐसा है, जो संशय है उसको विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। कि कंफ्यूजन तो था, लेकिन जो गलत था उसमें निर्णय कर लिया। विपरीत एक कोटि यानी किसी विपरीत उल्टी चीज को है सही को मान लेना। जैसे पहले कंफ्यूजन था शुभराग पुण्य है कि धर्म, और फिर अब ये मान लिया शुभराग धर्म है, तो ये विपर्य हो गया, विपरीतता हो गई। सीप को चांदी जान लेना। और अनध्यवसाय किसे कहते हैं? तो ये क्या है या कुछ है, केवल इतना ही अरुचि और अनिर्णय पूर्वक जानने को अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब है अनिर्णय की स्थिति, रुचि ही नहीं होना, जानने की जिज्ञासा ही नहीं होना, होगा कुछ ऐसा करके। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया, जैसे आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए कुछ पदार्थ का स्पर्श हुआ कि यहाँ कुछ है, फिर उसमें ज्यादा प्रयत्न नहीं किया। संशय वाले ने तो प्रयत्न किया तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। जैसे जब एग्जाम के दिन होते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और जो पढ़ाई नहीं करे तो वो पढ़ाई से अरुचि हुई, हाँ ठीक है। तो अनध्यवसाय में वो निर्णय नहीं है, जानने के लिए प्रयासशील भी नहीं है, ऐसा वो अनध्यवसाय। तो संशय भी नहीं हो, विपर्य भी नहीं हो, अनध्यवसाय भी नहीं हो, इन तीनों से रहित यानी जो तत्व है, तत्व को जानने को सम्यक ज्ञान कहा ना। तो तत्वों के बारे में ऐसा नहीं कि होंगे कुछ बाबा क्या करना है जान के,
ऐसा विचार भी नहीं, अनध्यवसाय भी नहीं। और सात तत्व हैं तो मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ, ऐसा संशय भी नहीं हूँ, ये संशय से रहे। और फिर मैं तो शरीर ही हूँ, निर्णय कर लिया, मैं तो शरीर ही हूँ, तो ये हो गई विपरीतता। तो ऐसे संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो सात तत्वों का, अनेकांत स्वरूप तत्वों का जो जानना है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक चारित्र के लिए भी बताइए। पूरा तो नहीं होगा, एक क्लास और लेनी पड़ेगी, तो फिर ये सम्यक चारित्र और आगे का अगली क्लास में करेंगे पूरा। अभी समय हो गया है, 15-20 मिनट लग जाएंगे पूरा करेंगे, ज्यादा टाइम हो जाएगा। इस तरह से क्या क्या सीखा, मतलब सीखा मतलब कि क्या कहा, आचार्य का क्या आदेश था, 2 बार 3 बार कह के कि प्रथम में प्रथम अपनी पूरी शक्ति लगा के क्या करना है, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति का रास्ता चाहिए तो क्या करना है कि सर्वप्रथम और अपनी पूरी शक्ति के साथ में इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन कहीं रखी हुई कोई वस्तु नहीं है कि मिल जाएगी। सम्यक दर्शन क्या है, अपने आत्मा की ही अवस्था है, अपनी ही पर्याय है, तो अपने में ही प्रकट होगी, बाहर से कहीं आनी नहीं है, अपने में ही प्रकट होनी है। और तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझें, तत्वार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझें, स्वपर का भेद विज्ञान करें, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। कौन बोले, मीना चाची आप बोलेंगे, जिनवाणी स्थिति। मैम बहुत ही खराब चल रहा है अभी इन दिनों। फिर नहीं भी बोल पाएंगे। बोल तो लूंगी मैम। मैंने शेयर कर दी है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अविचिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रहकर करें साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।